राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदिक ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में मौनी अमावस्या का महत्व और उससे जुड़ी पौराणिक कथा सुनाएंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर संयम पूर्वक व्रत करना होता है। इससे व्यक्ति को मुनि पद प्राप्त होता है। वहीं पद्म पुराण में कहा गया है कि अन्य मास में जप तप और दान से भगवान विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते कि जितने वे माघ मास में स्नान करने से होते हैं। यही वजह है कि प्राचीन ग्रंथों में नारायण को पाने का सुगम मार्ग माघ मास के पुण्य स्नान को बताया गया है। इस दिन मौन रहकर स्नान करने का महत्व होता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत किया जाता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार सूर्य को आत्मा और चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति का मन चंद्रमा की तरह चंचल होता है। अक्सर साधना आराधना ध्यान करते समय भटक जाता है। ऐसी स्थिति में भी साधना को बिना किसी परेशानी के पूरा करने के लिए मन को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं को अक्सर वाणी द्वारा प्रकट करते हैं। ऐसे में मन पर नियंत्रण पाने के लिए माघ मास की अमावस्या के दिन व्रत रखकर स्नान करने का विधान है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मन व वाणी नियंत्रित रखते हुए स्नान करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं और उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी का व पीपल के वृक्ष का पूजन करने का विधान होता है। इसके पीछे का कारण हमें मिलता है मौनी अमावस्या की कथा में। तो दोस्तों, आइए हम आपको सुनाते हैं मौनी अमावस्या की कथा। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे और भी पौराणिक कथाओं की जानकारी आपको शीघ्र प्राप्त होती रहे। प्राचीन समय की बात है। कांचीपुरी नगर में एक ब्राह्मण देवस्वामी अपनी पत्नी धनवती और 7 पुत्र व 1 पुत्री के साथ निवास करते थे। उनकी पुत्री का नाम था गुणवती। ब्राह्मण ने अपने 7 पुत्रों का विवाह संपन्न किया। अब केवल उनकी पुत्री का विवाह ही शेष था। इसलिए उसने अपने बड़े बेटे को पुत्री के लिए उचित वर तलाशने के लिए भेजा। इसी दौरान एक पंडित ने उनकी पुत्री की जन्म कुंडली देखी और जन्म कुंडली में दोष होने के बारे में बताया। यह सुनकर सभी चौंक गए। पंडित ने बताया कि पुत्री के विवाह के पश्चात वह विधवा हो जाएगी। यह सुनकर परिवार के सभी सदस्य बहुत ही दुखी हुए। देवस्वामी जी ने दुखी होकर पंडित जी से इस समस्या का निवारण का उपाय पूछा, तो ज्योतिष पंडित ने बताया इस योग का निवारण सिंघल द्वीप निवासी सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। देवस्वामी जी ने सोमा के बारे में पूछा। पंडित जी ने बताया कि सोमा बहुत ही पुण्यवान धोबिन है। उसने अपने जीवन में एक भी पाप नहीं किए हैं। केवल उसी के पुण्य कर्मों के फलों को प्राप्त कर आपकी पुत्री दोषों से मुक्त हो सकती है। ज्योतिष पंडित की बात सुनकर देवस्वामी का छोटा बेटा अपनी बहन को लेकर सिंघल द्वीप की ओर निकल पड़ता है। वे दोनों दिन रात चलते हुए सागर तट पर पहुंच जाते हैं, परंतु वहां पहुंचने के बाद उनकी चिंता और बढ़ जाती है। वे देखते हैं कि द्वीप पर जाने के लिए कोई नौका नहीं है। इसलिए दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उसी पेड़ के ऊपर एक गिद्ध का घोंसला होता है, जिसमें गिद्ध का परिवार रहता है। दोनों भाई बहन पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगते हैं, तो घोंसले में बैठे शिशु गिद्ध उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं और वे भी दुखी हो जाते हैं। जब शाम होने पर घोंसले में उनकी माँ आती है तो वह देखती है कि बच्चों ने भोजन नहीं किया है। गिद्ध के बच्चे माँ से कहते हैं, माँ, नीचे बैठे भाई बहन बहुत ही दुखी हैं, उनकी समस्या का निवारण करो, तभी हम भोजन करेंगे। बच्चों की बात सुनकर गिद्ध माँ देवस्वामी के पुत्र पुत्री की मदद करने का वचन देती है। इसके पश्चात बच्चे भी भोजन कर लेते हैं। फिर दूसरे दिन गिद्ध माता दोनों भाई बहन को सिंघल द्वीप पहुंचा देती है।
वहां पर पहुंचने के बाद दोनों भाई बहन सोमा को प्रसन्न करने के लिए एक योजना बनाते हैं और रोज उसके जागने के पहले ही घर को साफ करके लीप देते हैं। सुबह जब सोमा अपना घर देखती है तो अपनी सभी बहुओं से पूछती है कि सुबह उठकर घर को कौन साफ करता है। तब बहुएं झूठी प्रशंसा पाने के लिए कहती हैं कि हमारे अलावा कौन करता है, हम ही रोज सुबह जल्दी उठकर घर को साफ करके लीप लेती हैं। लेकिन सोमा को इस बात का विश्वास नहीं होता और फिर एक दिन सोमा सुबह जल्दी उठकर देखती है कि देवस्वामी की बेटी यह सब काम कर रही है। यह देखकर सोमा बहुत ही प्रसन्न होती है और देवस्वामी की बेटी से इसका कारण पूछती है। देवस्वामी की बेटी सारा किस्सा सोमा को सुनाती है। अधिक आग्रह करने के बाद सोमा भाई बहन के साथ चलने को राजी हो जाती है। घर से जाते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा, मेरे घर में ना होने पर यदि घर में किसी का देहांत हो जाए तो उसका शरीर नष्ट मत करना और मेरा इंतजार करना। यह समझाने के बाद सोमा देवस्वामी के बच्चों के साथ कांचीपुरी नगर पहुंच जाती है। फिर दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय होता है। सप्तदीप होते ही गुणवती के पति की मृत्यु हो जाती है। फिर सोमा तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान करती है और फिर उसके बाद गुणवती भगवान विष्णु की पूजा कर पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा की। इसके बाद गुणवती का पति फिर से जीवित हो गया। सोमा उन्हें सौभाग्यवती का आशीर्वाद देकर अपने घर जाती है। उधर गुणवती को पुण्य फल देने के कारण सोमा के पुत्र जमाता तथा उसके पति की मृत्यु हो जाती है। सोमा पुण्य फल को संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु जी की पूजा करके पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा करती है। इसके बाद परिवार के सभी मृतजन जीवित हो जाते हैं। इसी कारण से इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन आप पीपल के वृक्ष का भगवान विष्णु जी की पूजा जरूर करें और पुण्य फल प्राप्त करें। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।